नमस्कार। प्रस्तुत है परती परी कथा का 21वां भाग। दिल बहादुर को देखते ही नट्टिनों के झुंड में डर समा गया। गंगाबाई बोली, देखो फिर यह ढकन मुहा पहाड़िया आया। खुखरी भी है, फिसफिसाकर बोली कनेली बाई। बिना खुखरी के कभी नहीं निकलता। चुनमुन बाई उठकर चली। परबतिया का क्या प्रतीत, कब क्या कर बैठे। गेदा बाई को बड़ा भला लगता है यह दिल बहादुर। गेदा ने इसको एक बार टोका भी है। कौन कहता है दिल बहादुर पर हमेशा पहाड़िया की रात सवार रहता है। गेदा ने दिल लगी करके देखा है दिल बहादुर कैसी मुस्कुराहता है। यह सिर्फ वही जानती है। गेंदा टोकती है, ए दाजू मोर बात सुनच पहले, तब दाजू ताजू दीदी को घर जांच। गेंदाबाई अपनी बोली में छह जोड़कर नेपाली बोली की नकल करती है। दिल बहादुर खड़ा हो गया। गेंदा ने मुंह अंधेरिया रोशनी में देखा, वही मुस्कुराहट। सुनहले दांत पर लालटेन की रोशनी चमक गई। क्या बोलता है, बोलो, हमको फिर अभी ट्यूशन में जाना होगा। भब्बी बाबू रात में आवेगा। लुत्तो को दिल बहादुर का डर कम नहीं ज्यादा ही है और यह गेंदाबाई मुफ्त में उसको खोंचा दे रही है। लुत्तो ने गांव की बोली में धीरे से कहा, मार जावे दे भुच्चिके। दिल बहादुर की आंख टॉर्च के बल्ब की तरह अचानक जल उठी। हे लुत्ते मुझी ना राम रो कुरान गरत मंत्र। बाक बाक ताजमनी के आंगन में मीत ने भूखना शुरू किया। दिल बहादुर की गुस्साई बोली को पहचानता है वह। बहादुर भैया, आंगन से ही चीख पड़ी ताजमनी। बहादुर भैया। दिल बहादुर का बढ़ा हुआ कदम रुक गया। खुकरी के बेट पर हाथ जाकर लौट आया। लुत्तो थर थर कांपने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, देखो देखिए ताजमनी, यह मुझ पर बेकार बिगड़ गया। मैंने कुछ कहा? आंगन से बाहर आकर सबको से दरियाफ्त कर लीजिए। तुम कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला तुम? हम नहीं समझा। लुत्ते मुझी, तुम अभी भुच्च नहीं बोला? तुम नहीं बोला कि हम पानी? कुछ नहीं बोला लुत्ते मुझी। दिल बहादुर अपनी भाषा में बड़बड़ाता हुआ ताजमनी के आंगन की ओर जाने लगा। ताजमनी ने आंगन की दहलीज से पुकार कर कहा, बहादुर भैया, मीत को ले जाओ, भूख लगी है इसे। हम तो सचमुच मीत को लेने आया उधर में। दिल बहादुर रुककर बोला, फिर हमको काहे वास्ते बुलाया इधर में? गेंदा ने फुर्ती से बढ़कर बड़ी मीठी बोली में कहा, दाजू भाई, मोर कसूर हुन चले, ले मेरी गर्दन खुकरी से काटिंच तो काटिंच ले। गेंदा अपनी गर्दन झुकाकर दिल बहादुर के करीब चली गई। गेंदा के बाल नीचे की ओर लरच गए। काश तो लुत्ती, दिल बहादुर ने सोचा, कैसी लुच्ची है, छक्क परने, अचरज की बात। इस बार दिल बहादुर की मुद्रा बदली, भ्रूहीन आश्चर्य। दिल बहादुर ताजमनी के साथ आंगन में चला गया तो गेंदाबाई मध्यम आवाज में बोली, आप भुच्च क्यों बोले लुत्तो बाबू? पहाड़िया बोली में भुच्च को भुच्च ही कहते हैं। सभी नट्टिनों ने एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में बातें की। अपनी अपनी झोपड़ी के अंदर चलो, दरवाजा मजबूती से बंद करना। लुत्तो की बात लुत्तो जाने। लुत्तो कम चालाक नहीं। नट्टिनों के उठने के पहले ही बिल्ली की तरह बिना कोई आहट किए उठ खड़ा हुआ। रबर का जूता हाथ में लेकर अंधेरे में गायब हो गया। रघु रामायणी सुन्नरी नैका का गीत कथा नहीं गाएगा? दोपहर को जित्तन बाबू ने राम पखारन सिंह के मुंह खबर भेजी, रघु रामायणी सुन्नरी नैका की गीत कथा गाने को तैयार नहीं हो रहा है। क्या उपाय है? जिद्दी हो जाता है आदमी बुढ़ापे में। राम पखारन सिंह को रघु रामायणी का नखरा जरा भी पसंद नहीं। जेबा से भर रात रिब रिब सरंगी बजाई और गवले गीत के बेर बेर गावेगा, इसी के खातिर इतना खुशामद। सब सुबह से 5 हाली हमको घाट हाकिम ने दौड़ाया है। वही जो कहावत है नू, कहला से बरेठा गधा पर नहीं चढ़ता है। ताजमनी ने राम पखारन सिंह की बुद्धि पर बड़े झोल को झाड़ते हुए कहा, रघु रामायणी न तो तुम्हारे स्टेट का रैयत है और न वह स्टेट का नमक खाता है। उसके यहाँ लाठी लेकर बुलाहट भेजने वालों की बुद्धि की बलिहार। मुंशी जी ने परवाना लिख के नहीं भेजा, बजरिए इस परवाना के तुमको हुक्म दिया जाता है। मेरे पास क्यों आए हो? गांव के गुनी मानी के साथ कौन व्यवहार करना चाहिए यह मैं बता दूंगी। राम पखारन सिंह की कड़वाई हुई सूरत को देखकर ही समझ गए जित्तन बाबू खूब झालदार बातें सुनकर वापस आया है। माँ जब कभी राम पखारन सिंह पर बिगड़ती तो ऐसा ही चेहरा हो जाता था इसका। राम पखारन सिंह को अपनी मूंछों में बात लटकाते देखकर जित्तन बाबू ने कहा, 5 टेन घी का प्रबंध कर सकते हो? मुंशी जी से जाकर कहो कम से कम आधा मन घी
जट्ट टोली से ले आए। पांव लागी रघु काका। कौन? जित्तन बाबू। हो राम जी, यह क्या किया आपने? रघु रामायणी की माड़ी पड़ी हुई आंखें चलचला गईं। थरथराती हुई आवाज में बोला, मैंने कौन कसूर किया है कि मरने के पहले आपने इतनी बड़ी गठरी लाद दी? ब्राह्मण संतान होकर आपने मुझको पांव लगी की? नहीं रघु काका, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ। रघु रामायणी ने कहा, घी का प्रबंध कीजिए, मैं तैयार हूँ। रघु रामायणी ने बात मान ली। भाट टोली से वापस होते समय जित्तन बाबू की नज़र ताजमनी पर पड़ी। सुधना के साथ फिरंगी राय के दरवाजे के बगल वाली पगडंडी पकड़कर भाट टोली की ओर आ रही है ताजमनी। लोरी कुमर, बिज्जे भान, सुरंगा सदाब्रिज, होरिल सिंह, धुदली, घटवाड़, ढोला मारू अथवा चिन्ननिया की गीत कथा नहीं, सुन्नरी नैका की गीत कथा। गीत कथा की कथा भूमि या कथांचल परानपुर के में सौभाग्य से एक गीत कथाकार का दर्शन। सुरपति राय का टेप रिकॉर्डर आ गया है। दुलारी दाई ने 5 कुंडों की बहुत सी कहानियां हैं, किंतु कुंड खुदाई की असली कथा है सुन्नरी नैका। गांव में दक्षिण पूरब कोने में सुन्नरी नैका की डीह है, नैका डीह। सुन्नरी नैका की गीतों भरी कहानी तो रघु को सपने में मिली है। कोई नहीं जानता, जानेगा कैसे? पूरी गीत कथा किसी ने सुनी ही नहीं। 25-30 साल पहले रोशन बिस्वा के दरवाजे पर सुन्नरी नैका की अधूरी गीत कथा सुनाई थी रघु ने। रोशन बिस्वा के हाड़ कंजूस बाप ने बेईमानी की थी। शर्त थी 5 रात 5 चिराग जलेंगे नैका डीह पर, और 5 दुलारी दाई के किनारे 5 कुंडों के सामने। घी देने में कंजूसी की। पहली रात को आधी कहानी भी नहीं हुई कि दीप बुझ गए। रघु ने गीत बंद कर दिया, उसकी बोली ही बंद हो गई। इसके बाद दूसरे महीने में ही उसको अर्धांग मार गया आधी कहानी कहकर उठा हुआ गीत कथाकार। रोशन बिस्वा के बाप को कथा, कहानी या गीत से क्या मतलब? डकैती के भय से उसने अपने दरवाजे पर 5 रातों तक गांव के लोगों को बटोर रखने का हीला लगाया था। कथा कहानी से क्या मतलब कुकाठ को? बेचारा रघु रामायणी। ताजमहनी साज होने के पहले ही हवेली पहुंची। एक एक कर कमरे में 5-5 प्रदीप जलाना होगा। व्यास गादी के लिए चंदन की चौके निकालकर बाहर भेजनी होगी। पखारन काका, रघु रामायणी के साथ कौन जा रहा है? वह अभी कुंड में नहाने जाएगा। ताजमनी दीप जलाती बोली। तुलसी चौरे पर युगों के बाद दीप जले, छोटा सा तुलसी का बिरवा। इतने दीपों की रोशनी में उसके पत्र पत्र पुलकित हुए। मीत ने अचरज भरी मुद्रा में से शंख ध्वनि सुनी, टू टू। मीत आज परम आनंदित है। सुधना जितनी बार दीप लेकर रखने जाएगा साथ साथ जाता है। दौड़कर सुधना ने पहले ताजमनी के पास आ जाता है। जित्तन बाबू ने एक झलक देखी खिड़की से। ठीक माँ की तरह साड़ी पहनती है ताजू। दीदी, आप कथा होने के समय मीत को बांध दिया जाएगा? सुधना ने धीरे से पूछा। कौन कहता है? क्यों? मीत को क्यों बांधेगा? आंगन की सीढ़ी से उतरते हुए जित्तन बाबू ने कहा, राम पखारन सिंह कहता है। ताजमनी ने माथे पर कपड़ा डालने की चेष्टा की। मीत ने आंचल खींच लिया दांत से। प्रसन्न अवस्था में ही कभी कभी राम पखारन सिंह की रखी हुई पगड़ी को दांत से पकड़कर खींचता दौड़ता है, और राम पखारन सिंह दोनों हाथ जोड़कर आरजू करता है, ए महाराज, इकुल अंग्रेजी दिल लगी बूढ़ा आदमी से काहे करते हैं, मीत महाराज। मीत की हरकतों को देखकर ताजमनी के ओठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट कढ़ाई। जित्तन बाबू को याद आई, वह भी बचपन में माँ का आंचल खींच खींच लेता था। सामबत्ती पीसी को हवेली के अंदर जाने का पूरा हक है, लेकिन मीत किसी को नहीं आने देगा। बाख बाख बाख। सामबत्ती पीसी ड्योढ़ी के बाहर जाती हुई बोली, प्रसाद उरसाद चढ़े तो हमारा हिस्सा रखा रहे। हाँ, जितना सा देखा है वही काफी है सामबत्ती पीसी के लिए 4 दिन का खुराक। ताजमनी सीढ़ी पर खड़े जित्तन बाबू के सामने बैठकर 5 दीप सजा रही है। जित्तन बाबू अचरज से देख रहे हैं, लेकिन सामबत्ती पीसी के मुंह से उपयुक्त दृश्य का वर्णन सुनकर जयवंती ने 4 दीवारी के एक छेद में झांक कर देखा। सुन्नरी नैका का पाठ तो अंदर में हो रहा है। मलारी ने कहा, छेद से जरा हटो तो मैं भी देखूं। ठीक कहती है तू, पैर पुजाई कर रही है सुन्नरी नैका।
गेस्ट हाउस के सामने बरामदे पर अंगनाई में दर्जनों लोग खड़े हैं। औरतें दल बांध कर आ रही हैं। गांव में किसको 9 मन तेल होगा जो राधा का नाच देखेगा दिखाएगा? 9 मन तेल हो भी तो क्या, मन में हुलास नहीं किसी के। आखिर रोशन बिस्वा के बाप का रेणी के तेल से जमाया हुआ पैसा डकैत ही ले गया। रघु बूढ़ा नेम टेम करके ब्यास गादी पर बैठेगा, कुंड में नहाने गया है। ब्यास गादी सजी हुई है, आसपास बलते दीपों की माला, सामने धूपदानी में धूप काठ की घुंडी सुलग रही है। जितन बाबू के मन के पर्दे पर एक ऋषि की मूर्ति उभरती है और मुखर उठती है। ग्राम्य गीति कथा के কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমগ্র গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করা পরামর্শ আবশ্যক। তারপরে দেখবে তোমার অন্তরে অন্তরে যন্তর বাজিয়া উঠবে বর্বর সঙ্গীতে সহজ সুরের সন্ধান। नहा धोकर हल्दी से रंगा हुआ नया कपड़ा पहन आया है रघु रामायणी। जितन बाबू ने हाथ का सहारा देकर व्यास गादी पर बैठा दिया, गले में माला डाल दी, ललाट पर गोपी चंदन, पटसन की तरह सफेद दाढ़ी, आधी देह अर्धांग की मारी हुई संतों की सी सूरत। अर्धांग वाली बाह से सटी लटक रही है छोटी सी सारंगी, आधे अंग की पूर्ति करती हुई काठ और चाम की बनी सारंगी। नैका डीह पर 5 बड़े बड़े चिराग जल रहे हैं। गांव के पश्चिम दुलारी दाय के किनारे आंख मूंद कर गुरु को सुमर रहा है शायद। रघु ने गुरु मंत्र गुनगुनाया। सूखी सारंगी से गुरु मंत्र के सुर का एक मोटी कारीगरी की। कुहू अंतर के जंतर झंझकृत उठे। जय मैया सरस्वती, रघु के मुंह से पहली वाणी निकली। 60 साल से साधुओं के सत्संग में रहकर उसने जो भाषा सीखी है उसी में कथा का गद्य भाग गुनगुना रहा है। ट्रिप ट्र, सुरपति ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। ट्र, इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में।